बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 अगस्त 2025 जुम्मे का दिन। इस वक्त खबर है पाकिस्तान की अफवाज के बटालियन हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की। इस वक्त एक जानिब तो दहशतगर्दों की तरफ से एक क्लेम किया गया है। असल कहानी क्या है? इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ जो एक जारी जंग है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी फितनतुल खवारिज के खिलाफ हो या बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के खिलाफ, इस वक्त वो जंग कहां तक पहुंची है और किस तरह से लगातार इस वक्त दहशतगर्द जो हैं, चूंकि उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, तो वो पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर एक अटैक लॉन्च कर चुके हैं। आज के दिन में 2 अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए गए हैं। उस हवाले से हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। कई भारतीय बोहरे जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, उन्हें एलिमिनेट किया गया है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, बल्कि उसी से आगाज कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, लकी मरवत के अंदर पुलिस ने एक सर्च और स्ट्राइक ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन जो है ये इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया, यानी ये एक हसास मालूमात की बुनियाद पर किया जाने वाला ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के अंदर मुतअद्दिद खारजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि 2 खारजियों को वासिले जहन्नुम किया गया है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्ट्राइक की गई। इसमें जो मकामी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उसने अपना किरदार अदा किया और इसमें वंडा अमीर, बारगई और पराखेल पक्का का जो एरिया है वहां पर ये कार्रवाई हुई। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस फोर्सेस जो हैं उन्होंने पराखेल पक्का, जो कि गजनी खेल पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां पर पुलिस फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्द जो हैं, जो कि टीटीपी का हारून ग्रुप है, उसके साथ इनकी कन्फ्रंटेशन हुई। एक हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। मिलिटेंट्स जो हैं वो रॉकेट लॉन्चर्स तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इंटेंस क्लैश के अंदर 2 दहशतगर्द जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, उन्हें एलिमिनेट किया गया। मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है नाज़रीन इकराम वो जख्मी हुए और इनके जो एसोसिएट्स हैं दहशतगर्दों के, वो अपने जख्मी जो दहशतगर्द हैं साथी, उन्हें घसीटते हुए पहाड़ों की तरफ ले गए। इनिशियली इन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स तक इस्तेमाल किए और इनके खून में लिथड़े हुए जूते और इनके जो खून के एक पूरा ब्लड ट्रेल है वो रिकवर किया गया और यहां पर जो कैजुअलिटीज हैं वो कंफर्म की गई। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मौके पर फिर सीटीडी, एलीट फोर्स कमांडोज, अल बुराक स्क्वाड, पुलिस मोबाइल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, जिनमें मॉडर्न ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो की गई ताकि पूरे एरिया को यहां से बचाया जा सके और मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इस एरिया से, यहां से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। तो ये 2 भारतीय मोहरे उड़ाए गए हैं। मुतअद्दिद इस वक्त जख्मी हैं, उनकी तलाश जारी है और मुकम्मल तौर पे एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन जो है वो उनके खिलाफ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, डेरा इस्माइल खान में कुलाची का एरिया है, वहां पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, एक एम्बुश किया और घात लगाकर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करने जा रहे थे। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं कि डीआई खान के अंदर इनका एम्बुश जो है उसे रिपल्स किया गया, उसका मुकाबला किया गया और मौके के ऊपर 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए। 4 दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया है, इनकी बॉडीज जो हैं वो भी और इनका जो असला है वो भी रिकवर किया गया। अब जो इनकी तस्वीर जारी हुई है इन दहशतगर्दों की, चूंकि वो ग्राफिक कंटेंट है, वो चीजें हम आपके सामने नहीं चला सकते क्योंकि उसमें खून में लिथड़ी पिथड़ी इनकी लाशें और इस प्लेटफॉर्म जिस पर आप मुझे देख रहे हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आई कैन कंफर्म कि भाई बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों का नुकसान हुआ है। डीआई खान में इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पर हमला करने की दहशतगर्दों ने कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई। बाकी लकी मरवत वाला ऑपरेशन भी मैंने आपको बता दिया। इस वक्त नाज़रीन किराम जो असल मसला है वो यह है कि इस वक्त चूंकि इन दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, इन्हें अपनी बिलों में भी महफूज, अब ये महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे महफूज, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये निकल के इनके पास ऑप्शन को नहीं, ये लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त यही वो मौका है जहां से इन दहशतगर्दों को पकड़ना है। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि एक खुदकुश हमला जो है वो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के ऊपर इन्होंने क्लेम किया है कि जी बटालियन हेडक्वार्टर के ऊपर हमने कर दिया है। पहले मैं ये जो दहशतगर्द हैं और एक इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी एक दहशतगर्द गिरोह है, इसकी तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है नाम नियाद, इस दहशतगर्द गिरोह की तरफ से, इन खारजियों की तरफ से, इन खारजियों जिनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है, इनकी तरफ से जो कि भारत की ईमा पर दहशतगर्दी करते हैं, ये कहते हैं कि जी 29 अगस्त 2025 5 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी को 10:25 सुबह का वक्त जो है, एक इनका कोई दहशतगर्द है कारी उमर आफरीदी, उसकी इन्होंने तस्वीर भी जारी की कि जी इसने एक पाकिस्तान की आर्मी की जो पोस्ट है खैबर एजेंसी के अंदर वादी तीरा में परक बंगला, वहां पर इन्होंने कहते हैं कि जी हमला किया और फिर कहते हैं कि डजन्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो यहां पर मारे गए और एक इंटेंस एक्सप्लोजन हुआ, आधी चौकी जो है वो तबाह हो गई और बड़े पैमाने पर कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि यहां पर मिलिट्री का लॉस हुआ होगा और यहां पर बाकी चीजें और इस तरह की चीजें।
अलबत्ता हकीकत क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमने अपने मल्टीपल सोर्सेज जो है उनसे कंफर्म किया कि भाई आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि दहशतगर्दों ने तो यही क्लेम करना था और फिर भारतीय मीडिया और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है उसके साथ एसोसिएटेड अकाउंट्स जो है उन्होंने भी इसी तर्ज पर प्रोपेगेंडा जो है वो फौरी तौर पर इनिशिएट कर दिया। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब रियलिटी क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जी ये खुदकुश हमला था और ये व्हीकल जो है उसके अंदर मौजूद था, यानी गाड़ी के अंदर ये खुदकुश मवाद था और इसने जाकर टकराना था और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना था। जो पाकिस्तान की मिलिट्री का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है तीरा खैबर डिस्ट्रिक्ट में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब नाज़रीन इकराम यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जब तक चीजें हो रही हैं तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। अथॉरिटीज जो है उन्होंने कहा है कि जी स्नाइपर्स के जो फायर हैं वो वहां पर चले हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मुतअद्दिद चीजें जो हैं ये बाय द वे मैं आपको बताऊं कि ये इसमें कुछ चीजें हैं। एक तो ये जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी दहशतगर्द तंजीम है इसने जिम्मेदारी कबूल की है इसकी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बॉम्बर है उसका ये कह रहे हैं कारी उमर आफरीदी है। और एनक्रिप्टेड कुछ अकाउंट्स हैं जो कि लश्कर इस्लाम इन खैबर नामी एक दहशतगर्द गिरोह के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने कहा कि जी ये मंगल बाग नामी जो एक इनका दहशतगर्द कमांडर था जिसे वासिल जहन्नुम किया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, ये बेसिकली उसका बदला है, ये इनका क्लेम है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब यहां पर हुआ क्या है, ये दहशतगर्दी का एक अटैक जो है जिसमें व्हीकल बॉर्न खुदकुश हमला होना था पाकिस्तान की आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर, इसे नाकाम बनाया गया। खुदकुश बमबार जो है नाज़रीन इकराम वो मौके पर मारा गया स्नाइपर अटैक के जरिए, यानी आसपास सर्वेलेंस थी, पाकिस्तान की मिलिट्री के स्नाइपर्स जो है वो बैठे हुए थे। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं रिपोर्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक भी कोई शहादत जो है वो नहीं हुई। सिर्फ एक मौत हुई है वो भी इस खुदकुश बमबार की, जो कि अपने घर से वैसे तो मौत मान के आया हुआ था, उसने मरना ही था, लेकिन उसका एजेंडा उसका मकसद यह था कि वो जाकर ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह करे। अलबत्ता ये जो दहशतगर्दों ने क्लेम किया है इस क्लेम के अंदर कोई सदाकत नहीं है कि जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाए कुछ हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रियलिटी यह है कि इस खुदकुश हमलावर को मौके पर ही नैब कर लिया गया, इस खुदकुश हमलावर के अटैक को फॉइल किया गया, नाकाम बनाया गया। जिस तरह से डेरा इस्माइल खान के अंदर, लकी मरवत के अंदर मैंने आपको बताया कि अटैक्स जो हैं उन्हें फॉइल किया गया, नाकाम बनाया गया और जो इनका एजेंडा था, जो इनका मकसद था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये उसमें नाकाम हुए हैं और ये उसमें कामयाब नहीं हो पाया। भारत की ईमा पर दहशतगर्दी करने वाले ये जितने गिरोह हैं इन सब के लिए ये मैसेज भी है कि जाहिर बात है, देखें इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस कर रही हैं। मैंने आपको कल बताया कि बन्नू में कुछ फजाई ऑपरेशंस जो हैं वो भी हुए हैं और हमारी एयरफोर्स जो है वो भी मैदान में आ चुकी है। बीएलए के दर्जनों दहशतगर्दों को 6 ठिकानों पर एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की, फिर ग्राउंड फोर्सेस मैदान में कूद पड़ी। इसी तरीके से टीटीपी जो है वो भी इस वक्त एक तरफ खोस्त और नंगरहार और पख्तिका अफगानिस्तान के सूबों में आपसी लड़ाइयों में ये मारे जा रहे हैं, वासिले जहन्नुम हो रहे हैं। और जो ड्रोन्स भारत ने इन्हें दिए हैं और ट्रेनिंग दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करो, ये आपस में एक दूसरे पर चला रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है नजरिया कोई नहीं है, पैसे का मामला है, स्मगलिंग का और दीगर चीजें और फंडिंग और बाकी मामलात। तो ये इस वक्त बेमौत आपस में भी लड़के मारे जाएंगे, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के शिकंजे में भी आएंगे। और एक और मैं आपको बड़ी खबर नाज़रीन कराम ये दे दूं कि 21 अगस्त को अब ये कंफर्म हो गया है कि जो काबुल के अंदर ट्राइलेटरल मुज़ाकरात हुए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के, उसमें पाकिस्तान और चाइना के दोनों के वज़राए खारजा ने अफगान तालिबान के ऊपर यह बताया कि फौरी तौर पर आपको टीटीपी के खिलाफ भी और ये इत्तेहादुल मुजाहिदीन नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और अफगान सॉइल जो है उसको बतौर एक दहशतगर्दी के हब के तौर पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है आपको रोकना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू हैंड ओवर टेररिस्ट्स टू बोथ कंट्रीज, यानी सिर्फ कार्रवाई नहीं करनी इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान और चीन के हवाले भी करना है, क्योंकि ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये वन बेल्ट वन रोड और सीपेक को भी सैबोटाज करने के लिए, दिस टेररिज्म इज इवन अगेंस्ट चाइना। तो इस वक्त ये मैसेज भी उन्हें कम्युनिकेट कर दिया गया, तो उनके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन भी तंग कर दी गई है। ईरान ऑलरेडी ताउन कर रहा है सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर, ईरान को भी बता दिया गया कि भाई इनफ इज इनफ, हमारी बस हो गई, अब हमने ठोकना इन्हें। और पाकिस्तान की सरजमीन पर भी अब इसीलिए दहशतगर्द निकल के इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में हमले कर रहे हैं ताकि फोर्सेस की तवज्जो मबजूल करवाई जा सके, लेकिन इनके ये हमले नाकाम हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नाकाम होते रहेंगे। ये तो फ्लड के रिलीफ के लिए जाने वाली जो बसें और ट्रक्स हैं उन्हें भी निशाना बना रहे हैं ये दहशतगर्द, और वो भी इनकी कार्रवाइयां नाकाम बनाई जा रही हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।